यहां हमें गुडविल वैल्यूएट करने के 4 मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, आपके 4 बेसिक मेथड होते हैं, सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज, एक सुपर प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, इन 4 मेथड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फैक्टर जो आता है वो है अबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। हमेशा याद रखें, अगर क्वेश्चन है तो आंसर भी है और कोई और कर सकता है तो आप भी जरूर कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू डे नंबर 3 ऑफ रिवीजन सीरीज अकाउंट्स अड्डा। तो भाई पिछले 2 दिनों में हमने बेसिक सी कुछ चीजें देखी, ये देखा कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जहां आप गलती करते हैं। मोर ओवर सेकंड चैप्टर में ये बताया कि भाई अबनॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है और आपको उनके एडजस्टमेंट किस तरीके से करने हैं, साथ साथ अपने आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। आज की वीडियो में अपन उठाते हैं अपना चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में कौन कौन सी गलतियां आप लोग कर देते हैं या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में किस चीज का कैसा एडजस्टमेंट है, आज उसके बारे में बात करेंगे। भाई जैसा कि मैंने कहा था कि पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए कि आप एडमिशन के कौन से एडजस्टमेंट में कंफ्यूज होते हैं या फिर ऐसी कौन सी चीज है जो आप एडमिशन में मुझसे पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोगों के कई सारे आंसर्स मेरे पास आए हैं, उनके बिहाफ पे चलिए शुरू करते हैं हमारे एडमिशन के क्वेश्चंस। देखो, सबसे पहली चीज, एडमिशन का जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमेशा याद रखें, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस जहां पर ने पूरा कोर्स पढ़ा था जब, उसमें भी मैंने ये चीज आप लोगों को ध्यान से समझाई थी कि जब भी आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या डिसोल्यूशन, जब भी इन तीनों का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे तो हमेशा याद रखें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कैसे है। क्वेश्चन अटेम्प्टेशन की चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को थॉरोली पूरा रीड करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। मोर ओवर रीड करते समय ये चीजें देखेंगे कि अगर उस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज है जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है। अब भाई डिस्ट्रीब्यूट कौन सी चीजें होती हैं? डिस्ट्रीब्यूट होती है आपकी वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है, साथ साथ में अगर कोई बुक की गुडविल है वो और कोई रिजर्व रह जाता है तो वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वो ऐसे रह जाता है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन की बैलेंस शीट रीड आउट करेंगे और उसमें अगर कोई ऐसी चीज मिल जाती है तो उसको टिक कर लेंगे। मोर ओवर फिर अपन नीचे पढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में आपको क्या देखना होता है, एडजस्टमेंट देखिए और एडजस्टमेंट में जिस भी चीज पे एडजस्टमेंट है, जैसे लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, तो आप अपनी बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी पे टिक करेंगे कि भाई इस पे कोई ना कोई एडजस्टमेंट है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को एक बार थॉरोली रीड कर लेंगे। उसके बाद का काम मैं अभी बता देता हूं। उसके बाद आपको अकाउंट बनाने हैं 3। एक बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनानी है उसके बाद बैलेंस शीट। सबसे बड़ी गलती जो हम लोग यहां पे कर देते हैं वो ये है टू मेक दीज अकाउंट सेपरेटली, कि हम अकाउंट्स को सेपरेटली बना देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो आपको यहां देने वाला हूं वो ये है, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप एडमिशन का, रिटायरमेंट का या डेथ का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कभी भी डायरेक्टली किसी एक अकाउंट पे फोकस ना करें, हमेशा तीनों अकाउंट को साथ में क्रिएट करें। यानी कि आपने पढ़ा फॉर एग्जांपल मान लो ए कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है ए का कैपिटल अकाउंट। अगर आप अभी बना रहे हो रिवैल्यूएशन तो आप इस चीज को ओवरलुक कर दोगे और रिवैल्यूएशन की चीजें ढूंढने में लग जाओगे, ठीक है। पर हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि आप सारी चीजों को एक साथ क्रिएट करो, ठीक है। एंट्री पड़ी क्या है, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है ए कैपिटल अकाउंट, अपन ने डायरेक्ट लिख दिया बाय बैलेंस, ठीक है। ए के कैपिटल अकाउंट में यहां पे लिख दिया, बी के में है तो बी के में लिख दिया बी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ फॉर एग्जांपल मान लो क्रेडिटर, और क्रेडिटर पे किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हैंड टू हैंड आप बैलेंस शीट में यहां लिख देंगे क्रेडिटर और उसके अकाउंट यहां पे लिख देंगे। उसके बाद लिखा हुआ बिल्स पेबल, जिसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैंने यहां बिल्स पेबल लिख दिया, डायरेक्टली लिख दिया। उसके बाद लिखा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन फंड, जिसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड को यहां पे लिख देंगे वाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मानते सी एक नया पार्टनर है, ठीक है। और इसके बाद ध्यान रखें जब सी आता है तो 2 चीजें लेकर आएगा, एक तो वो लेके आएगा अपनी कैपिटल और दूसरा लेके आएगा गुडविल, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब
सबसे इंपॉर्टेंट चीज और एक ही चीज है जो कि आपकी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है, दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल इकलौता वो अमाउंट है जो कि आपकी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। उसके अलावा सारी चीजें आपकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ठीक है, तो वो जो लाएगा तो कैपिटल लाएगा, तो बाय कैश के नाम से आप यहां कैपिटल लिख देंगे। ठीक है, राइटिंग को मत दो, मैं समझाने का काम कर रहा हूं। जब वो प्रीमियम लाएगा तो प्रीमियम लाने की एंट्री नहीं होती, प्रीमियम बढ़ने की एंट्री होती है। ए और बी में वो बढ़ जाएगा। व्हेन इट कम्स अबाउट जनरल एंट्री कि सर जनरल एंट्री कैसे करनी है, बड़ा आसान होता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो प्रीमियम की जनरल एंट्री करनी है। प्रीमियम लिखा है बाय साइड, यानी कि प्रीमियम लिखा है आपके किस साइड, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। कैसे एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में प्रीमियम लिखा हुआ है। क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में प्रीमियम लिखा हुआ है, तो क्रेडिट साइड किसका है, कैपिटल अकाउंट का। क्या लिखा हुआ है वहां पे, प्रीमियम। जिसके अकाउंट में भर रहे हैं तो उसी साइड अकाउंट का नाम आ जाएगा, या कैपिटल अकाउंट ऑफ ए कैपिटल और बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, या प्रीमियम का अमाउंट दोनों का जोड़कर या सिंगल सिंगल दोनों का अमाउंट आप लिख लेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हाउ टू डू रिवैल्यूएशन। अगर आपको पूछ लिया था भाई रिवैल्यूएशन, फॉर एग्जांपल मानते हैं कि हमें दे दिया एक क्वेश्चन, क्या दे दिया कि भाई मशीनरी जो है उस पे 5% का डेप्रिसिएशन लग रहा है। मशीनरी क्या हो रही है, 5% डेप्रिशिएट हो रही है। अब दिक्कत, सर कौन सा अमाउंट कहां लिखे, ध्यान से समझना। चेंज जो होता है, जो ऊपर नीचे बढ़ा या कम हुआ, जो बढ़ा या कम हुआ वो आप रिवैल्यूएशन में लिखते हैं। रिवैल्यूएशन इज फॉर चेंज, ठीक, कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एंड फॉर न्यू वैल्यू यू हैव बैलेंस शीट। 5% का चेंज आया, 10,000 से 9,500 हो गई, तो हम यहां पे लिखेंगे 500 और यहां पे लिखेंगे 9,500। ठीक है, यहां लिखा जाता है एसेट्स प्लस लाइबिलिटी माइनस, यानी अगर एसेट्स बढ़ रहे हैं तो इस तरफ, लाइबिलिटी घट रही है तो इस तरफ, या उल्टा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी प्लस, एसेट्स माइनस हो रहे हैं या लाइबिलिटी जुड़ रही है तो इस तरफ ये भी लिखा जाता है। ठीक है जी, पहली चीज। एक चीज इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, जो लोग कंफ्यूज हैं कि सर हम क्वेश्चंस करना चाहते हैं, हमें क्वेश्चन नहीं आते, हमने ट्राई भी नहीं किया अब तक। भाई वैसे तो अकॉर्डिंग टू मी हर व्यक्ति ने क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे। वो अगर रिवीजन करने आया है तो ऑल एंड ऑन वो रिवीजन में ये देखने आया है कि सर एक चीज हमें एक बार ओवरलुक करा दो कि कौन सी चीज कहां आती है, या ये बता दो कि कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट है वो क्या करना है। एक बार आप चैप्टर का ओवरव्यू करा दो, दैट इज इट फॉर द रिवीजन। ठीक है, और साथ में दे दो हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर अगर ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक क्वेश्चन नहीं किया, वो ये देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वापस से, या क्वेश्चन मुझे करना ही नहीं आता, मैंने आज तक नहीं करा, तो भाई उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ रखा है जहां पे मैंने प्रॉपरली क्वेश्चन को करवा रखा है। हर टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। मैं पूरे साल आप लोगों के साथ लगा रहता हूं, तो भाई पूरे साल अगर हम लगे रहते हैं इट मीन्स हमने क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए हैं। ठीक है, सो इस चीज को ध्यान में रखें कि रिवीजन सीरीज इज फॉर योर रिवीजन, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको क्वेश्चन देना मेरा सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव है अकाउंट्स के अंदर। तो इसलिए हमारी जो द रेड बुक है, उस रेड बुक में से हम क्वेश्चन निकालते हैं और वो क्वेश्चन आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा मेन मोटिव है आपको छोटा सा रिवाइव कराना, ताकि आप लोगों को मैं सपोर्ट प्रोवाइड करा सकूं और साथ साथ ये बता सकूं कि हाँ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। ठीक है, 18 दिन के शेड्यूल में मैं कोई यहाँ वो नहीं करने वाला, कोई रॉकेट साइंस नहीं चलाने वाला हूं कि मैं आपको सारे क्वेश्चन भी करा दूं, ये भी करा दूं, वो भी करा दूं। वी हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड एवरीथिंग इन आवर वीडियोस। ठीक है, सब कुछ मैंने कंप्लीट करा रखा है। ये मैं यहाँ मैं आपको ओवरव्यू करा रहा हूं, हर चीज का दे रहा हूं, हर चीज के क्वेश्चन, और बता रहा हूं कि आप कहां गलती करते हैं और उस गलती को कैसे सुधारना है। इन चीजों के बारे में अपन बात करने आए हैं इस रिवीजन सीरीज में। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एडमिशन। तो भाई निकाल ली है मैंने अपनी लाल किताब। हाँ, तो भाई अकॉर्डिंग टू द रेड बुक, वेट, हम निकालते हैं कुछ क्वेश्चन नहीं, हम वो बताते हैं कि किस तरीके से आपसे दो चीजें पूछी जाती है व्हेन वी कम अवर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो जो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता। प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज के हक का है, आपके हक का नहीं है, तो वो पार्टनर्स में कभी भी नहीं बढ़ेगा। वो एज अ क्रेडिटर एज वेल पेपर एक लाइबिलिटी है। ठीक है, कंक्लूजन मत होना। वर्कमैन कंपनसेशन, जी हाँ बिल्कुल बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बिल्कुल बढ़ेगा अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो। गुडविल, हाँ, बुक गुडविल, ओल्ड रेशो, वैल्यूड गुडविल, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो।
न्यू रेशो में कुछ भी दुनिया की कोई चीज नहीं जाती। न्यू रेशो अब आने वाले टाइम के लिए, अभी के लिए नहीं है। तो अगर एक चीज याद रखना, अगर किताब में यानी कि बैलेंस शीट में अगर आपको कोई भी गुडविल दी जाती है, सबसे पहला काम उसको ओल्ड रेशो में बांट दो। 2 गुडविल करके बैलेंस शीट यहां आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल में, और ओल्ड रेशो में जो जो पार्टनर है उनको मिल जाएगी। ठीक है। नई गुडविल यानी कि अगर वैल्यूड गुडविल आती है तो वैल्यूड गुडविल में जो नया पार्टनर आया है उसका शेयर निकालो। जैसे 18,000 की वैल्यूड गुडविल है, नया पार्टनर आया 1/6 के लिए, यानी कि उसके हो गए 3,000 रुपए। अब वो 3,000 रुपए जो है आप उसमें बांट दो, किसमें? गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांट दीजिए आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो देखो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 2 बेसिक तरीके से आपके पूछ लिए जाते हैं इसके अंदर। पहला है एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यानी कि देखो 2 चीज होती है, ध्यान समझना। पहली चीज तो ये है कि पुराने वालों की कैपिटल को नए के हिसाब से करना है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लो, अब यहां जो है ना, ये थोड़ा सा जो खेल है यहां बिगड़ने लगता है। क्या? फॉर एग्जाम्पल मानते हैं कि 1/3 कैपिटल के लिए वो लाया था कितने? 1 लाख रुपए। उसकी कैपिटल कितनी है? 1/3 है, और 1/3 हिस्से के लिए वो लाया था 1 लाख रुपए। अब समझो इस चीज को, हमें क्या करना है? यू नीड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। अब समझो, इस चीज को समझो, नए पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है। अब आप एडजस्टमेंट कब कर सकते हैं समझाना मुझे। आप एडजस्टमेंट तब कर सकते हैं जब पार्टनर्स की एंड कैपिटल हो, यानी कि क्वेश्चन खत्म हो। तो आप क्या करेंगे इस पर्टिकुलर केस में? आप पहले अंदाजा लगाओगे, 1/3 के लिए वो 1 लाख रुपए लाया। तो अगर इस कंडीशन में आपको टोटल निकालना होता है तो आप क्या करते हैं? 1 लाख का 3/1, यानी कि टोटल कैपिटल फर्म की हो गई कितनी? 3 लाख रुपए। ये किसके हिसाब से निकाली? नए पार्टनर के। अब इसको आप बांट दीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इतना मान लेते तीनों का इक्वल है, तो लाख रुपए तीनों की हो जाती है। तीनों की कितनी हो गई? 1-1 लाख रुपए ऑलरेडी हो जाती है। ठीक है। अब क्या करना है? अब बोला गया है उसको कि भैया ये जो है उसकी नई कैपिटल आ गई। अब आप जब क्वेश्चन खत्म कर लेंगे तो क्वेश्चन खत्म करने के बाद जो आपका पार्टनर्स कैपिटल आता है उसका बैलेंस आता है। उसके बैलेंस में आपको 2 बैलेंस सीडी करके 1-1 लाख रुपए लिख देना है तीनों के अंदर। ठीक है। और अगर कोई डिफरेंस बच जाता है तो वो डिफरेंस आपका बैलेंस बनेगा, और उसको हम लिखेंगे या तो टू कैश या फिर बाय कैश। समझ में आया? तो भाई ये कुछ तरीके होते हैं आपके किस तरीके से पार्टनर्स के हिसाब से कैपिटल निकाली जाती है। इसका सेकंड पार्ट भी समझा देता हूं। व्हेन यू हैव टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर। यानी कि आपको कभी कभी दे दिया कि बी और सी के हिसाब से ए की कैपिटल निकालो, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ए की कैपिटल क्वेश्चन में तो कहीं गिवन है नहीं। और आपको फिर क्या करना पड़ेगा? जब तक आप क्वेश्चन कर रहे हो तब तक उस ए भाई को यानी कि नए पार्टनर को खाली छोड़ना पड़ेगा। आप पूरा क्वेश्चन कर लो, उसके बाद बी और सी की जितनी भी कैपिटल आई, फॉर एग्जांपल मान लो उन दोनों की कैपिटल आई 1-1 लाख रुपए, दोनों की कैपिटल कितनी है? 1-1 लाख रुपए। तब पूरा क्वेश्चन खत्म करने के बाद आपके पार्टनर्स कैपिटल में, ठीक है, तो हमने क्या करा? इन दोनों की कैपिटल जोड़ी, कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। अब भाई अगर जो सी है उस जो ए है उसका जो शेयर है वो 1/3 है, यानी इन बेचारों का शेयर कितना होगा? 2/3। कैसे हो गया? टोटल होता है, ऊपर और नीचे को बराबर करना मतलब टोटल होता है। 1/3 है, 3 में से 1 हिस्सा इसका है, तो बाकी 2 हिस्से इतने ये हो गए। अब बाकी इतने हिस्से के लिए इतनी कैपिटल है, तो टोटल निकालने के लिए हमेशा कर दो इसको रेसिप्रोकल, और ये हो गया 3 लाख, यानी कि ये आपकी कंपनी की टोटल कैपिटल है। अब भाई इसका कितना हिस्सा है? 1/3, दैट इज 1 लाख रुपीज। ठीक है। ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स होते हैं जिनको करने में शायद आप कंफ्यूज हो जाते हो। देखो ये मैं ये नहीं कह रहा कि भैया यही तो एडजस्टमेंट है। कभी कभी आपको बोल देते हैं कि 20% ऑफ टोटल कैपिटल, तो आप क्या करो? टोटल कैपिटल मतलब सारे पार्टनर्स की कैपिटल जोड़ो, उसका 20% निकाल दो, दैट इज इट, खत्म हो गया। ठीक है। तो भाई अगर बंदों को कंफ्यूजन है, आप लोगों को कंफ्यूजन है कि सर मुझे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे, कोई बात नहीं आ रहे, हो सकता है नहीं आ रहे हो, तो भाई क्या करना है? तो करना बड़ा आसान है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 2-3 क्वेश्चन छोड़ रखे, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन छोड़ रखे इन द फॉर्मेट ऑफ वीडियो। ठीक है। यानी कि वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, जहां पे आपके 3 क्वेश्चन हैं, वहां 3 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। हर टाइप का एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन वहां छुड़वा रखा है, साथ साथ करने का तरीका भी बता रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उनको उठाइए और फटाफट कर लो। अगर नहीं आते हैं तो ट्राई कर लो,
और जिन लोगों को आते हैं, दोज हु नो हाउ टू राइट डाउन द क्वेश्चन, कर पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। चलो देखते हैं तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी बढ़िया है। अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, पीडीएफ ओपन करो। पीडीएफ मैंने दे रखी है, क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा दे रखा है, हर टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रखे हैं। उन पीडीएफ को अभी जाके डाउनलोड करो और डाउनलोड करके उस पीडीएफ को पूरा गो थ्रू करो और देखो आप लोगों को कितना आता है। ठीक है, फॉर दोज हु नो मच बेटर देन एल, जिनको लगता है कि मेरी तैयारी है, मुझे रिवाइज करना है, पीडीएफ जाके खोल लो। और जिन लोगों को लगता है कि अभी मुझे और पढ़ना है, मुझे और कॉन्सेप्ट समझने बाकी हैं, तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक बता रखे हैं मैंने, जहां एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को बड़े आराम से प्रॉपरली क्वेश्चन वाइज समझ सकते हैं। वरना चाहोगे तो मैं क्या करूंगा, स्क्रीन रिकॉर्ड करके वही वीडियो वापस अपलोड कर दूंगा। आई डोंट थिंक कि आप लोगों को भी अच्छा लगे, ना मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, मेरा आप लोगों, देखो क्या होता है, सब बनाने में समझने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर मैं वही चीज वापस से आपको नए तरीके से समझा दूं या उसी तरीके को राम की जगह शाम करके समझा दूं, कोई वर्थफुल नहीं है। पूरे साल हम आपके साथ लगे हैं, पूरे साल आप लोगों के साथ मैंने इतनी सारी वीडियोस अपलोड करी है, तो इट्स अप टू यू कि आपने अगर साथ में वीडियोस देखी है तो इट्स गुड, नहीं देखी तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाके उन वीडियोस को देख लो जिनमें प्रॉब्लम है, और सिर्फ रिवाइज करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करके उसको गो थ्रू करें। ठीक है जी, तो चलिए, आप लोगों ने मुझसे पूछे थे यही कुछ सवाल जिनके जवाब मैंने आपको दे दिए चैप्टर 4 से रिलेटेड। ध्यान रखें, चैप्टर 5 कल अपन रिटायरमेंट पकड़ेंगे। ठीक है, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी समझाएंगे। तो कल क्या करना है सर, कौन से टॉपिक्स आप रिटायरमेंट में से पिकअप करिए, कौन से टॉपिक आ सकते हैं वो मुझे बताइए। कीप ऑन वॉचिंग अकाउंट्स अड्डा, डोंट फॉरगेट कि हम रिवाइज करने आए हैं। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलेंगे। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग।